Good morning, guys. I am Ashish Saxena and start some question about Super TET exam. So प्लीज़ आप सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे और भी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे. ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. बट प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें देखिए आप लोग. और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में आनुभाविक संबंध है. और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग क्लिक कर लीजिए. इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा. और इसका जो राइट आंसर होगा 3 माध्यिका इक्वल बहुलक प्लस 2 माध्य. ओके, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 3 माध्यिका इक्वल बहुलक प्लस 2 माध्य. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखिए. यहाँ पे इसमें पूछा गया भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे. और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए इसमें कौन सा आपका राइट होगा. और इसका राइट एक्सप्लेनेशन है सुनील अरोड़ा. भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है. और यह राजस्थान कैडर के 1980 बेंच में भारतीय प्रशासनिक अधिकारी भी रहे. इन्होंने 2 दिसंबर 2018 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की. मुख्य चुनाव आयुक्त में इनका कार्यकाल 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा. मीन्स ये भी अब प्रेजेंट टाइम में भी आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं. इसके अतिरिक्त सुनील अरोड़ा ने केंद्र सरकार में सूचना व प्रसारण और कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के सचिव के रूप में भी कार्य किया है. तो इसका जो राइट एक्सप्लेनेशन क्या है आपका, ये आपको पता चल गया होगा. भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है सुनील अरोड़ा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है. और ये 4 ऑप्शन दिए गए, और इसमें आप थिंक कर लीजिए इसमें आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा. और ये इसका राइट एक्सप्लेनेशन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है. तो इसको आप ध्यान रखिए कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को. और यह दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद. ओके, तो ध्यान रखिए 29 अगस्त. तो 29 अगस्त को इस बार हम लोग क्या मनाएंगे, खेल दिवस. और किसकी याद में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की याद में. तो 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस. ओके, कौन सा दिवस मनाया जाता है, खेल दिवस. एक्सप्लेनेशन इसका ये भी दिया गया, इस दिन को मनाने का उद्देश्य खेलों के महत्व पर प्रकाश डालना है, जनता का ध्यान खेलों की ओर आकर्षित करना है. इस दिन खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भारतीय राष्ट्रीय भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार आदि से सम्मानित करते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बुद्ध चरित्रम महाकाव्य किसने लिखा. और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, अश्वघोष, नागार्जुन, हेमचंद्र और गौतम बुद्ध. तो यहाँ पे थिंक कर लीजिए, बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा. तो इसका जो राइट एक्सप्लेनेशन है क्या, अश्वघोष. बुद्ध चरितम महाकाव्य की रचना अश्वघोष द्वारा की गई. इसे बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म की. अश्वघोष प्रसिद्ध वैद्य, बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे, जो कुषाण नरेश कनिष्क के दरबार के राजकवि भी थे. ध्यान रखिए, जो अश्वघोष थे किसके दरबार के राजकवि थे. तो ये जो अश्वघोष थे यह कनिष्क के दरबार के राजकवि थे. इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं सौंदरानंद काव्यम, सारीपुत्र कर्णम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी. 4 ऑप्शन दिए गए, और यहाँ पे थिंक कर लीजिए इसका आंसर क्या होगा.
और ये इसका राइट एक्सप्लेनेशन दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो था। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा व संरक्षण हेतु वैश्विक स्तर पर सामाजिक जागृति लाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1972 में की गई। इसको आप ध्यान रखिए, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की घोषणा की गई? 1972। और 1974 को प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिए, 72 और 72 बाद कब से मनाया गया? 1974। तो इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखिए, कब इसको घोषणा की गई और कब से मनाया गया। घोषणा कब की गई? 72 में, और मनाया कब किया? 1974। और विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की जो थीम थी वायु प्रदूषण थी, ध्यान रखिए। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? वायु प्रदूषण। और 18 की क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। तो दोनों ही आप ध्यान रखिए, 18 की क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो, और 19 की क्या थी? वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे आप लोग आंसर थिंक कर लीजिए, आंसर क्या होगा। और आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करते जाइए। और इसका ये राइट एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र की इकाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 की सूची में 156 कितने देश शामिल हुए? 156 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत का स्थान 133 था। तो इस सूची के प्रथम स्थान में फिनलैंड, तो अंतिम में बुरुंडी मिला। और 2019 में ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है 140 है। ठीक है, तो दोनों आप ध्यान रखिए। 18 में कितनी थी? 133, और 19 में क्या बढ़ गई है, और कितनी हुई? 140। तो पहले ठीक था 133, लेकिन अब कितना हो गया? 140। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखिए, नागपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनको देख लीजिए सही से आप, और थिंक कीजिए यहाँ पे आंसर क्या होगा। और इसका जो राइट आंसर है ये है आपका नागपंथ भारत का एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है। इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव व योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। यह पंथ मुख्यतः हठ योग की साधन पद्धति पर आधारित है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु मत्स्येंद्रनाथ या मच्छिंद्रनाथ है। ध्यान रखिए, 2 नाम है, या तो आप मत्स्येंद्रनाथ बोल दीजिए या मच्छिंद्रनाथ। भारत में नाथ संप्रदाय को सन्यासी, योगी, नाथ, अवधूत, कौल आदि नामों से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, गरबा, चरकुला, ज्वारा और यक्षगान। तो यहाँ पे आप थिंक कर लीजिए क्या राइट आंसर यहाँ पे होगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका जो राइट एक्सप्लेनेशन होगा ये होगा यक्षगान। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। यक्षगान मुख्यतः पारंपरिक नृत्य का नाट्य रूप है, जो शास्त्रीय पृष्ठभूमि के अंतर्गत किया जाने वाला अनोखा नृत्य है। यक्षगान संस्कृत नाटकों के कलात्मक तत्वों के मिले-जुले परिवेश में मंदिरों व गांवों के चौराहों पर युद्ध संबंधी विषय वस्तु के साथ प्रदर्शित किया जाता है। इसे प्रदर्शित करने वाले कलाकार समृद्ध डिजाइनों के साथ चटकीले रंग बिरंगे परिधानों से स्वयं को सजाते हैं। ये कर्नाटक के तटीय जिलों की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त गरबा गुजरात का, चरकुला उत्तर प्रदेश का, ज्वारा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए,
कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई, किसने बनवाया था? और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देववर्मन, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो यहाँ पे आप थिंक कर लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांचीपुरम के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था। इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ध्यान रखिए। इस मंदिर का नाम भी पूछ सकते हैं, कैलाशनाथ मंदिर का कि दूसरा नाम क्या था। तो इस मंदिर का दूसरा नाम क्या था? राज सिद्धेश्वर मंदिर। इस मंदिरों की भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई थी। इस मंदिर के निर्माण द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। इसके अतिरिक्त इस मंदिर में पल्लव राजाओं की आदमकद तस्वीरें लगी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन दिए गए, कजरी, पंबारा, चरकुला, नकटा। तो इसका जो राइट आंसर दिया भी गया, मिर्ज़ापुर पूर्वी उत्तर प्रदेश कजरी लोक गीत के लिए प्रसिद्ध है। यह मुख्यतः वर्षा ऋतु का लोकगीत है। कजरी गीत महिलाओं द्वारा गाया जाता है। इन गीतों में वर्षा ऋतु का विरह वर्णन तथा राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। मालिनी अवस्था, उषा गुप्ता, उर्मिला श्रीवास्तव आदि प्रमुख कजरी लोक गायिकाएं हैं। यह है आज का लास्ट क्वेश्चन। और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी आप लोग करते जाइए। निम्नलिखित में किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? 4 ऑप्शन दिए, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो सिक्किम राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है। इस एयरपोर्ट का नाम पांगयोंग हवाई अड्डा है। यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है जो समुद्र तल से 4500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अतिरिक्त यह सिक्किम राज्य का प्रथम हवाई अड्डा है। ओके गाइस, थैंक यू। और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, सो प्लीज़ ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आपके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़्यादा होंगे तो ये टॉपिक आपके आगे आपको पहुँचते भी रहेंगे और भी टॉपिक में अपडेट करता रहूँगा। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।